ओह गॉड, फिर जिम्मेदारी का एक और एपिसोड। चल हम दोनों कमरे में चलते हैं। दोनों बहू एक ही कमरे में चली जाती हैं। फिर श्रद्धा फल काट कर घर में दोनों गर्भवती बहू को देती है। फिर शहर वाली बहू के कमरे में जाती है। तब दोनों पपीता खाने ही वाली थी कि श्रद्धा छीन लेती है। दीदी आप ये क्या कर रही थी? आपको पता नहीं है क्या पपीता नहीं खाते प्रेगनेंसी के टाइम में? तुम होती कौन हो हमें रोकने वाली? तुम्हें पता है तुम प्रेग्नेंट नहीं होना। पर दीदी माँ जी ने तो मुझे चीज समझा रखी है ना, जब वो दोनों जेठानी जी ये फल नहीं खाती तो आपको भी नहीं खाना चाहिए। आप चारों का खाना पीना एक ही है। यकीन नहीं होता तो गूगल पर सर्च कर लो। तब सिमरन ऑनलाइन चेक करती है। ओह राइट, तानिया ये सही बोल रही है। अच्छा हो हमने पपीता नहीं खाया, वरना हमारे बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती। ये लो, अब आप ये खा लो। तब दोनों बहू श्रद्धा का दिया फ्रूट चाट खाती हैं। कुछ देर बाद दोनों बहू छत पर एक्सरसाइज कर रही होती हैं। तभी राधा श्रद्धा छत पर गद्दा सुखा रहे होते हैं कि उसके गिरने से पहले गद्दा डाल देते हैं और दोनों बच जाती हैं। हमारा बेबी। तानिया, सिमरन, तुम दोनों ठीक तो हो ना? शुक्रिया दीदी। श्रद्धा, आप दोनों ने सही टाइम पर गद्दा रखकर हमें बचा लिया, वरना हमारे बच्चे को कुछ भी हो सकता था। थैंक यू सो मच। देखा, इसीलिए तुम दोनों को समझा रही थी कि ऐसे महीने में अब तुम्हें छत पर जुम्बा क्लास करने की कोई जरूरत नहीं है। बैठकर योगा करो। पर नहीं, बच गई ना। घर की जिम्मेदारी नहीं समझते, कोई बात नहीं, कम से कम बच्चे के होने की जिम्मेदारी तो सीख। कहती हैं दीदी, हमने ससुराल की कभी भी किसी जिम्मेदारी को नहीं संभाला, लेकिन अब बच्चे की जिम्मेदारी को जरूर संभालेंगे। और आप दोनों तो बहुत अच्छी हैं कि गर्भवती के समय भी थोड़ा बहुत घर का काम संभालती हो। श्रद्धा, तुम शहर की होकर भी बहुत अच्छी हो। दीदी, अब हम भी आप दोनों जैसा बनना चाहते हैं और ससुराल की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। उठा लेना, लेकिन गर्भवती में नहीं। हाँ, बस हल्का फुल्का काम कर लेना। चलो, देर से ही सही, मेरे शहर की बहुओं को भी अकल आ गई। माँ जी प्लीज हमें काम दीजिए और जेठानी जी हमें थोड़ी थोड़ी काम सिखा दीजिए। ठीक है, कल सुबह जल्दी उठकर जो बोलूंगी वो करना। तब अगली सुबह दोनों शहर की बहू तीनों बहू के साथ उठकर नहा धोकर तुलसी में जल चढ़ाती हैं और नाश्ता बनवाने में मदद करती हैं। अरे क्या बात है, ये आज रसोई मेरे घर की औरतों से भरी हुई कैसे है? अजी, आपकी दोनों बहू सुधर गई हैं, घर की जिम्मेदारी उठा रही हैं। पापा जी आज मेरे हाथ का पनीर सैंडविच खाएंगे। और पापा जी मैं अदरक वाली चाय बनाई हूँ श्रद्धा की मदद से। अरे पापा जी, जेठानी जी की मदद से भी। हाँ, मैं जरूर खाऊंगा, पर तुम चारों अपना ख्याल रखना। श्रद्धा बहू, देखना ये चारों ज्यादा जिम्मेदारी ना उठाएं ऐसे टाइम पर। अरे पापा जी, मैं हूँ ना, सबका ख्याल रखूंगी। चलो आप चारों जो रसोई से बाहर जितना काम करना था कर लिया। चलो, वरना ये चमचा है। हाँ, जाते हैं। टूट गया है तो वो तो दोबारा बन सकता है। पूरा परिवार आंधी तूफान में गिरे उस पेड़ के अंदर ही अपना संसार बसा लेता है। उस छोटी सी जगह में भी सभी लोग जैसे तैसे करके अपने दिन गुजारने लगते हैं। हफ्ते भर से ऊपर हो गया हमें इस पेड़ के अंदर रहते हुए। कब तक इस पेड़ को अपना घर मान कर रहेंगे हम? माँ जी ये भी कोशिश में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द इन्हें कहीं नौकरी मिले तो ये भी हमें किसी ढंग के घर में ले चलें। दोनों सास बहू घर को लेकर बात कर रहे होते हैं कि तभी बाहर फिर से एक बार और आंधी तूफान आने लगता है और उनका पेड़ घर भी हल्का हल्का हिलने लगता है। माँ जी ये क्या हो रहा है? ये पेड़ तो हिल रहा है, कहीं आंधी तूफान में उड़ तो नहीं जाएगा? बाहर भी नहीं जा सकते, बाहर और अंदर दोनों ही तरफ खतरा है। लगता है यही अब हमारे जीवन का आखिरी पल है। पूरे परिवार को लगता है कि वो अब इस आंधी तूफान में नहीं बच पाएंगे, लेकिन वो गलत थे। वो पेड़ भले ही अंदर से काफी खोखला था, लेकिन काफी बड़ा और चौड़ा होने की वजह से ये काफी भारी भी था, जिसलिए तेज आंधी तूफान में भी वो हिलता तो है लेकिन उड़ता नहीं है। थोड़ी देर बाद जब आंधी तूफान थम जाता है। दादी माँ, मुझे तो लगा कि हम लोग हवा में उड़ जाएंगे, लेकिन हम तो नहीं उड़े। शालिनी, तुमने सही फैसला लिया था इस पेड़ के अंदर रहने का। कम से कम हमेशा आंधी तूफान से तो बचे। आपने भी सही कहा था कि ये पेड़ हमारे सुख और दुख दोनों समय में काफी काम आता है, और आज भी देख लिया। अब आंधी तूफान बावजूद भी तुझे हम पर तरस नहीं आया। इस पेड़ के साथ तो मेरा पूरा बचपन बीता था। कभी सोचा नहीं था कि जिस पेड़ को इतना सब कुछ माना, वही एक दिन हमसे हमारा संसार छीन लेगा। जहां एक तरफ पूरा परिवार रो रहा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ शालिनी की नजर उस बड़े से पेड़ के एक हिस्से में जाती है जहां काफी बड़ा छेद हो रखा होता है। शालिनी जब उसके अंदर झांकती है तो उसे पता चलता है कि वो पेड़ अंदर से काफी खोखला है।
जिसने हमसे हमारा घर छीना वही हमारा घर बनेगा। ये पेड़ अंदर से पूरा खोखला है, शायद इसीलिए आंधी तूफान को ये झेल नहीं पाया और गिर गया। अब जब तक हमारे कहीं रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता हम इसके अंदर ही रहेंगे। लेकिन कोई पेड़ के अंदर कैसे रह सकता है, और क्या इसके अंदर इतनी जगह होगी? अंदर से ये काफी ज्यादा खोखला है तो कम से कम इसमें आराम से बैठ तो सकते हैं। मेरे पास में इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कहीं किराए पर घर ले सकूं, इसलिए अब इसमें ही हमें गुजारा करना होगा। पूरा परिवार सबसे पहले अपने टूटे फूटे घर के मलबे से अपना बचा कुचा घर गृहस्थी का सामान लेता है, जिसके बाद अब शालिनी और विनोद सबसे पहले उस पेड़ को अंदर से साफ करते हैं और रोशनी के लिए एक लालटेन लगा लेते हैं। रोशनी का तो बंदोबस्त हो गया, मैं इसके अंदर अब बैठने के लिए चादर बिछा देता हूँ, लेकिन चूल्हे का क्या, वो तो इसके अंदर नहीं बन पाएगा। वो तो बाहर ही बनाना पड़ेगा। तो गया था और इतनी जल्दी वापस आ गया। फैक्ट्री बंद है क्या आज? लेकिन आज तो रविवार भी नहीं है। माँ, रोज रोज के आंधी तूफान को देखते हुए सेठ जी ने कुछ दिनों के लिए फैक्ट्री बंद कर दी है और वो बाहर चले गए हैं। बड़ी मुश्किल से 1 हफ्ते की दिहाड़ी दी है उन्होंने। अब हम क्या करेंगे? आप लोग परेशान मत होइए, मैं इधर उधर नौकरी देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो कुछ काम मिल ही जाएगा। विनोद आसपास काफी जगह पर काम ढूंढता है, लेकिन कहीं उसे कोई काम नहीं मिलता और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज सारा परिवार घर में बैठकर खाना खा रहा होता है कि तभी फिर से एक बार और आंधी तूफान आता है और इस बार उनके घर की दीवारें काफी तेज तेज हिलने लगती हैं। माँ देखो हमारे घर की दीवारें कैसे हिल रही हैं। मुझे काफी डर लग रहा है माँ, कहीं हम मर तो नहीं जाएंगे। हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा, अब जो भी होगा देखा जाएगा। पूरा परिवार जल्दी से बाहर निकलता है और थोड़ी ही दूर पर बने मंदिर में चला जाता है। कुछ देर में आंधी तूफान अपनी रफ्तार को और तेज बढ़ा लेता है, जिससे आंगन में लगा वो सालों पुराना पेड़ सीधा जड़ों से उखड़कर शालिनी के घर पर जा गिरता है और जो बचा कुचा घर था उसे आंधी तूफान तबाह कर देता है। और अब जब आंधी थमती है तो पूरा परिवार अपने तिनके जैसे बिखरे घर को देखकर काफी रोता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारा भी घर उजड़ गया। आज के बाद मेरा विश्वास तुझ पर से उठ गया है। मैंने तुझसे इतनी मिन्नतें मुरादें